हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जिन लोगों का माउथ डेविएट कर जाता है। जैसे यूँ करके रखते ना, इसलिए कि यूँ ही रह जाता है। इस तरह से किसी भी साइड को हो सकता है, लेफ्ट या राइट, या फिर जिसको कहते हैं सेरेब्रल पारालिसिस, जिसमें क्या होता है जो फेस की नर्व जो होती है वो पैरालाइज हो जाती है। तो क्या होता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है। एक होता है जिसकी आदत हो जाती है तो फेशियल नर्व वीक हो जाती है, तो उसकी वजह से उनकी वो आदत हो जाती है। कभी कभी दर्द है या कुछ अंदर चीक में या जमा टंग में कहीं पे अगर अल्सर हुआ है तो उस केस में तो यह क्या होता है, कभी कभी वो आदत अंदर ठीक रखने के चक्कर में वो यूँ फुला लेते हैं या दांत दर्द में, तो वो उस तरह की आदत में आकर के वो शेप ही वैसी हो जाता है। या तो ये रीज़न होता है, या फेशियल नर्व वीक होती है तो आपका क्या होता है, एक तरफ का जो जैसे ये होठ होता है सीधे अलाइन होना चाहिए, ठीक, और यूँ खुश वाला होना चाहिए, नीचे को डाउन वाला नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों का नीचे को यूँ वाला होता है ना, ऐसे सीधा रहना चाहिए। या तो सीधा स्ट्रेट हो या खुश वाला हो, जो स्माइली फेस होता है या तो वो हो या स्ट्रेट हो। यूँ जो इस तरह से लोग मुंह बनाते रहते हैं, क्या होता है, एक तो एक्सरसाइज के लिए वो सही है, पता चला लगातार उसी शेप में उन्होंने टेढ़े मेढ़े मुंह बनाए रखे। जिनको गुस्से में आगे यूँ टाइट कर करके, जैसे गुस्से में आके लोग करते हैं ना, फेस के अलग अलग शेप बना के रख लेते हैं, गुस्से में दिखाते हैं जैसे, तो उनका क्या होता है, खुद का फेस का जो शेप होता है, जो नर्व होती है वो बिगड़ जाती है। जो मसल्स होती है वहाँ की वीक पड़ जाती है, क्योंकि उनकी टोनिंग नहीं हो पाती है। फिर क्या होता है, कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इस तरह से टाइट टाइट मसाज कराते हैं, जो फेशियल मसाज बहुत टाइट टाइट या टूल से करा लिया, तो वो भी क्या होता है, मसल्स वहाँ की कभी कभी अगर गलत फेशियल डायरेक्शन हो गया, स्टेप हो गया, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, फेस जो होता है फेशियल मसल्स जो माउथ होता है वो डेविट कर जाता है। डेविट का मतलब टेढ़ा हो जाना। जैसे जीभ टेढ़ हो जाती है वैसे मुंह भी टेढ़ा हो जाता है। तो मुंह टेढ़ा हो जाता है तो उसके केस में उसे तो पता नहीं चल रहा है, जब वो फेस या तो शीशे में देखा है तब उसे पता चलेगा, या मोबाइल में सेल्फी में देखेगा तब उसे पता चलेगा, या दूसरा देखेगा तब उसे पता चलेगा, वरना ऐसे पता नहीं चल पाता है। और कुछ लोगों को पता है कि उसका फेस सही था, सीधा था, अलाइन था, एसिमेट्रिक था, मतलब बायलेटरल दोनों तरफ सही शेप था, वो बिगड़ जाता है। तब जब वो बिगड़ जाता है तो उसको पता नहीं चलता कि रीज़न क्या है। वो जब बाद में पता चलता है, जब ज़रूरत से ज़्यादा जब पैरालाइज हो जाती है वहाँ की नर्व। जब यहाँ से क्या होता है, कहीं से भी अगर टेढ़ा हुआ होगा तो वहाँ से क्या होगा, पानी पीते टाइम यहाँ से टपकने लगेगा, साइडों से या कैसे भी। ये कुल्ला करते टाइम सीधी जो उसके पानी की वो होती है वो थ्रो सामने न जाकर वो टेढ़े बेढ़ा जाएगा, तो वो डेविटेशन की वजह से होगा। बोलने में लफ्ज़ क्लियर नहीं होंगे, लड़खड़ाएंगे, तो फेस जो माउथ डेविटेड होता है उनके केस में होता है, क्योंकि माउथ अगर सीधा नहीं होगा तो वर्ड्स क्लियर नहीं आएंगे, वर्ड्स क्लियर सुनाई भी नहीं देंगे दूसरे को, और जो बोलेंगे तो वो भी लोग थोड़ा सा हकला के बोलने, अटक अटक के बोलने लगते हैं। हकलाते नहीं है पर वो अटक के बोलने लगते हैं। तो उस केस में भी ये चीज़ होती है कि फेस अगर माउथ अगर डेविटेड है तो तब हो सकता है। या फिर आपकी जॉ यानी जबड़े में कोई परेशानी है तो माउथ डेविएट कर सकता है। अगर आपकी जो विजडम टूथ है, जो अक्ल दाढ़ है या कोई सी दांत, उसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो माउथ डेविएट कर सकता है, ठीक है। माउथ डेविएट होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। रीज़न के अकॉर्डिंग पॉइंट तो अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। अगर अब ये आपका हाल में ही शुरू हुआ है, माउथ डेविएट हुआ, तो अगर आपने नोटिस कर लिया है, सुबह में जैसे ब्रश करते टाइम अगर आपने शीशे में देख लिया है कि हाँ इस तरह से आ रहा है, एक आध दिन हुआ, देखा आपने, नोटिस करा, आपको पक्का हो गया कि हाँ ये केस क्या है, माउथ डेविएशन का हो गया। अगर माउथ डेविएट कर गया है तो पहली चीज़ तो गुस्सा करना कम कर दीजिए, वरना जितना गुस्सा करेंगे वहाँ की जो फेशियल मसल्स होती है ना वो आपकी और ज़्यादा वहाँ की लूज़ पड़ जाएंगी। क्योंकि क्या होगा, गुस्से में वो लूज़ पड़ जाती हैं, क्या जकड़ गई तो वहाँ पे जो उसका मूवमेंट का फंक्शन होता है वो मूवमेंट खत्म हो जाता है। लूज इन द केस यानी जो उनका वॉलंटरी काम होता है ना, खुलना, बंद होना, स्ट्रेच होना, अपने आप वापस शेप में आना, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। उसको लूज़ कर, वरना वो अकड़ी रह जाएंगी, ऐठी रह जाएंगी। और आँख से भी पानी बहने लगता है। एक तरफ की जिस तरफ का माउथ डेविट होगा उस तरफ की आईज से पानी टपकता है, जैसे आंसू बह रहा है, या कभी कभी नीचे सिर करा तो नाक में से और आँख में से पानी की ड्रॉप आ जाती है। ये सब केस होते हैं, ठीक है। अब इसी पॉइंट का ट्रीटमेंट करने, इसी चीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए ज़रूरत होती है डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की। किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियोल मैग्नेट, जो एक तरफ से येलो होती है और एक तरफ से वाइट होती है,
ठीक है। ये टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताऊंगी आपको TCM का बताऊंगी, जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग समझ जाइएगा। ठीक है, पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए, दोनों हाथों में लगेगा, बायलैटरल रहेगा। ये हमारा थंब है, ये थंब है, देखिए यहाँ पे जो ये पॉइंट आएगा, ये उठा हुआ हिस्सा है, इस उठे हुए हिस्से से थोड़ा सा इधर को स्टमक का 4 पॉइंट आएगा, और जो ये साइड में आएगा ये आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन का 19 पॉइंट। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का 19वां पॉइंट है, स्टमक का 4था पॉइंट है, और एक पॉइंट आएगा स्टमक का 44 मिडिल फिंगर में, इंडेक्स फिंगर की तरफ आता है। ये इंडेक्स फिंगर की तरफ मेरिडियन चलती है, तो इसके स्टमक का लास्ट पॉइंट है। ये 3 पॉइंट रहेंगे फेस माउथ डेविएटेड को ठीक करेक्शन करने के लिए। इन तीनों पॉइंट को करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होती है तो इसको कहते हैं सीडेड। ये देखिए, येलो की विजिबिलिटी इस अपोजिट जो इसमें रहेगा, स्किन पे जो टच होगा वो वाइट टच होगा। तो मैं आपको एक पॉइंट लगा के दिखा दे रही हूँ, दोनों हाथों में लगाइएगा, और जो यहाँ पे आपके इस तरह से माउथ डेविएट कर गया है तो ये उसको ठीक करेगा। ठीक है, वहाँ के मसल्स को स्ट्रेंथ देगा, वहाँ के मूवमेंट सही करेगा। ये इस तरह से येलो विजिबल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो स्टमक हमेशा होता है उसकी जो प्रॉब्लम फंक्शनिंग में अगर बिगड़ जाती है तो तब भी माउथ डेविएट कर जाता है। ठीक है, इस तरह से 3 पॉइंट है, दोनों हाथों में लगेंगे। बायलैटरल 12 से 14 घंटे लगा के रखिए, डेली लगाइए जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। अगर ज़्यादा पुरानी हो गई है तो उसके केस में पहले देखना पड़ेगा कि फेशियल पैरालाइज तो नहीं हो गया, माउथ डेविएट तब भी हो सकता है, या टंग पैरालाइज तो नहीं हो गई तब भी हो सकता है, या फिर ब्रेन में कोई क्लॉट तो नहीं है, तो उस केस में पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। पूरा डायग्नोस करके ही पॉइंट का प्रोटोकॉल बनाया जाता है, सेट ऑफ प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पीछे से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, क्योर कर देता है, कंट्रोल कर देता है, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।